नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ डिशवाशर से बर्तन निकालने के में। मैंने रात को ही लगा लिया था। जब भी रात को ऐसे लगता है कि अब दिन भर का बर्तन काफ़ी जमा हो गया, तो फिर रात को मैं लगा करके सो जाती हूँ। तो कल परसों आंधी आई थी, उस वजह से यहाँ पे काफ़ी धूल मिट्टी जम गई थी। तो मैंने पहले इसके जो ऊपर कवर लगाया हुआ है उसको मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया, क्लीन किया, और फिर मैंने यहाँ पर इसको लगा के और फिर बर्तन निकाल दिया। तो सुबह होते ही सबसे पहला काम तो वही होता है कि आप फ्रेश होते हो, फिर आप जाते हैं चाय वाय बनाने के लिए। और मेरे दिन की शुरुआत होती है कुछ ऐसे वाटर से जो कि मैं कई बार दिखा भी चुकी हूँ। आज मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि आज मैंने नींबू लिया था और नींबू को बस मैं निचोड़ के पी लेती हूँ बिना पानी के, और बाद में फिर एक गिलास पानी लेती हूँ, हल्का वार्म वाटर। तो आज मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन मैं कभी ज़रूर शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से लेते हैं। वो बहुत ही फ़ायदा करता है। उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बर्तन को निकालने के लिए, क्योंकि मैंने नाश्ता भी बना लिया है। और आज मैं ज़्यादा रेसिपी शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा इतना मन नहीं है। मैंने कहा चलो आज मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, और आज मैंने कुछ चीज़ें भी मंगाई है, वो सभी आपको दिखाऊँगी। आप लोग बने रहिएगा, और अच्छा लगे तो उस चीज़ को अगर बाय करना होगा तो आप भी बाय कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मेरा बर्तन धीरे धीरे करके निकलता रहेगा, और बर्तन देखिए कितने चमकदार निकलते हैं, बहुत साफ़ हो जाते हैं। ख़ास करके इसमें जो स्टील के बर्तन और ये जो ग्लास की चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ही साफ़ सुथरी हो जाती हैं। और इसके बाद सारी चीज़ें निकाल के फिर मैंने किचन में रख दिया। और ये काम वैसे रोज़ तो नहीं रहता है, कई बार रात को हम खुद भी बर्तन मांज लेते हैं क्योंकि लगता है कि थोड़ा सा ही है तो चलो मांज ही लेते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर मैं इसे डिशवाशर में ही लगा देती हूँ। और उसके बाद ये मतलब ऐसे रहता है कि एकदम कोई टेंशन नहीं रहती इसमें लगाने के बाद। आज मैंने चिया सीड्स को पहले से ही भिगो के रखा हुआ है, और ये गलती से एक दिन तक रह गया, तो अब ये पीने लायक नहीं है। तो मैंने कहीं पर देखा था किसी वीडियो में, किसी महिला यूट्यूबर ने चिया सीड्स को कुछ इस तरीके से रखा था मिट्टी के बर्तन में या प्लेट में, उसकी पेंदी की साइड से, और उसको थोड़ा सा पानी से गीला कर करके फिर वो उन्होंने उसमें माइक्रो ग्रीन्स जो होते हैं ना, वो उन्होंने उगाया था। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ ये निकलता है कि नहीं। लेकिन मैंने तो जैसे ही इस पे डाला वो पानी सीधा नीचे चला गया, और चिया सीड्स तो थोड़ा सा लगा उसके ऊपर, लेकिन पानी नीचे चला गया। तो वो मुझे ऐसा लगा कि अब इसका क्या करूँ। लेकिन चलो ठीक है, मैंने करके रख दिया है, और इसको ठंडे में ही रखना होता है। तो यहाँ पे गमले वमले हैं तो मैंने बीच में उसको रख दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक हैंगिंग रैक है जो कि काफ़ी पुराना है मेरा, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अमेज़न से। तो इसको मैं टांग के रखती हूँ, और इसको मैं कई डिफरेंट वे में टांगती हूँ। तो कभी कुछ करके टांग देती हूँ, कभी कुछ करके टांग देती हूँ। तो इस बार मैंने ये जो ऐसे है ना, इसका नाम क्या है वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वॉल डेकोर आइटम है। तो इसको दो मंगवाए थे मैंने, तो दोनों ही थोड़े थोड़े गंदे हो गए थे। तो मैंने इसको क्लीन किया है, मतलब सर्फ में डाल के इसको अच्छे से धोया है। हाथ से धोना पड़ा क्योंकि वॉशिंग मशीन में तो ये जा नहीं सकता था। और मैंने देखा है कुछ इस तरीके के, वैसे तो ऑनलाइन मिलते हैं, लेकिन मैंने इसको बना दिया है कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों चीज़ें दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों ही अमेज़न से मैंने मंगवाई थी। तो इसको मैंने क्लीन किया था ना, तो दोबारा से फिर इसको मैंने सब कुछ सेट कर दिया। अब यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत सुंदर सा एक वॉल डेकोर आइटम शेयर कर रही हूँ। ये है फ्रेम जैसा है कुछ बना हुआ, मंदिर के फ्रेम है, टेम्पल फ्रेम है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो जब इसे आप सर्च करेंगे ना लेने के लिए, तो ये झरोखा वॉल डेकोर है जो काफ़ी सस्ते में आता है, अंडर 300 है। बहुत ही अच्छा लगा, और जब हमने इसको लगाया तो ये और भी सुंदर लगा है। इसके अंदर ना मिरर लगा हुआ है, और कुछ इस तरीके से जैसे टेम्पल के डिज़ाइन होते हैं ना, डिज़ाइन कुछ इस टाइप से बना हुआ है। तो मेरी जो डोर है, मतलब आउटडोर है, वहाँ पे कुछ भी नहीं मैंने लगाया हुआ है। जहाँ पे एंट्रेंस है तो वहाँ पर मैंने सोचा इसको क्यों ना लगाऊं। तो देखिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर ना जो डबल टेप होते हैं वो मैंने लगाए, थोड़े थिक वाले। वैसे तो इसमें टांगने के लिए भी जो नेल्स के होते हैं वो भी है, कील टांगने के लिए है बना हुआ। लेकिन उस पे क्या हो रहा है ना कि जैसे टांगते हैं ना तो थोड़ा सा उठा हुआ है,
और बाहर का पता नहीं होता कि कभी कोई टच करे गिर जाए, तो इससे अच्छा मैंने इसको टेप से भी चिपका दिया और कील के साथ ही टेप पे चिपकाया। तो देखिए अब ये कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे तो इतना बढ़िया लगा ना। मैंने इतनी दिवालियाँ यहाँ पे मनाई है, लेकिन कभी भी मैंने इतना सुंदर कलरफुल कुछ भी नहीं लगाया था मैंने बाहर की साइड से। तो आज मैंने यहाँ पर लगा दिया और बस ये लगाने से ही मतलब मेरे दरवाजे का लुक इतना बढ़िया हो गया कि अब लगेगा कि कोई गेस्ट आएगा तो कहेगा हाँ कुछ तो बना करके इन्होंने डाला है। उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर, क्योंकि बेटी को बहुत मन था, काफ़ी दिन हो गए बाहर नहीं गई थी। तो मैंने कई बार बताया भी है कि यहाँ से बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो स्पेशली प्रोग्राम बनाना पड़ता है। हमने यहाँ पर एक तो पिज़्ज़ा खाया और एक मैंने अवोकाडो टोस्ट लिया था, तो मैंने अवोकाडो टोस्ट ही खाया था और पिज़्ज़ा भी खाया था। मतलब तीन हम मेरे हस्बैंड भी थे। फिर खाना वाना खा के मैंने थोड़ा ग्रोसरी भी ले आई उधर से, क्योंकि फिर दोबारा से जाना पड़ता है, तो मैंने कहा चलो मैं लेके ही जाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं लेना था, लेकिन कुछ वॉशरूम के सामान थे और कुछ खाने पीने का ही लेना था। और जब आते हैं ना कहीं से, तो इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि सब सामान वहीं छोड़ छाड़ के हम लोग अंदर चले गए थे। पर ऐसा नहीं था, मेरी बेटी जो है बोली कि आप लोग बैठो मैं चाय बना देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी सिर दर्द हो रही थी मुझे। तो मैंने कहा चलो तुम चाय बना दो, मैं पी लूँगी तो क्या पता मुझे थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पर वो अपना चाय बनाने का कर रही है। चाय ज़रूर बना देती है, सैंडविच वगैरह बहुत बढ़िया बनाती है। तो अभी हम लोग आए हैं मार्केट से। मैं अभी मुंह धो के आई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा था पता नहीं धूल, तो मतलब वहाँ पहुँचे हैं तभी आंधी आई है। लेकिन हम लोग मॉल के अंदर थे तो इतना पता नहीं चला, लेकिन बहुत तेज़ आंधी आई थी। खाना खाया और खाना खा करके हम लोगों को पता नहीं कौन सा नशा आया है जो हम सब थोड़े से हिले डुले से हैं। और थोड़ा सा सामान सही करके और फिर आज तो मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई। आज मेरा सामान आया बहुत सारा, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है कुछ सामान, जो कि आप लोगों के साथ में दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। और अभी शिवानी बना रही है हमारे लिए चाय, और मैं तब तक 2 मिनट के लिए सामान सबको सही कर दूँ। कुछ फ्रिज का सामान भी आया है, एक्चुअली थोड़ा बहुत हमारा सामान ऐसा था जो कि लोकल दुकान पे नहीं सही मिलता है, तो हम बाहर से ख़रीद के लाए। तो अब जो अगला चीज़ मैंने मंगवाया है ना, वो देखिए कितना सुंदर है। मुझे तो इतना पसंद आया, क्योंकि अभी तक मैं कटोरी सब में जमा करती थी उसको, और बहुत प्रॉब्लम होती है ढकने के लिए, एक ढक्कन चाहिए। लेकिन आज मैंने मंगवा लिया है 3 लेयर स्प्राउट्स मेकर, जो कि इतना बढ़िया है। 3 लेयर है, मतलब 3 है इसके अंदर डब्बे, और इसमें पानी निकलने के लिए भी एक दिया हुआ है छोटा सा बटन जैसा, जिसको खोलेंगे तो वो पानी उसमें से निकल जाएगा और फिर आप बहुत बढ़िया स्प्राउट्स इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, और ये अंडर 200 का है, तो वो और भी कमाल की बात है। और इतना बढ़िया है ना कि मैं बता नहीं सकती। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग ना इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट करना, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक लिंक चला जाएगा। तो यहाँ पर चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। मूंग, साथ में काला चना, और साथ में मोठ, एक मोठ दाल होती है ना वो। तो मैं तीनों ही चीज़ें एक साथ डाल रही हूँ, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है एक चीज़ डालती हूँ और फिर दूसरा चीज़ फिर 2-3 दिन के बाद डालती हूँ, क्योंकि कटोरी में डालने में ना क्या होता है कि स्पेस बहुत लेता है, उसको ढकने के लिए ढक्कन चाहिए। लेकिन और उसके बाद फिर निकाल के कपड़े में हमें इसे सोक करना पड़ता है। इसमें क्या होगा ना कि मैं डाल दी हूँ, पानी के साथ रख दिया है। अब ये सुबह उठ करके मैं इसको पानी निकाल दूंगी, और ये बहुत बढ़िया से इसके अंदर मतलब 4 से 5 घंटे के अंदर स्प्राउट्स आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ रख दिया, और एक कमाल की बात बताऊँ, मैंने इसे सिर्फ 2 घंटे के बाद पानी निकाल दिया। कुकर में बनाया है आम का खट्टा मीठा अचार, जिसे आप सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इजी तरीका है, बढ़िया लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। कुछ कच्चे आम लिए हैं, इसको मैंने पानी में अच्छे से धो लिया है। इसका छिलका उतार लेंगे, फिर बीच से कट करेंगे और गुठली इसकी निकाल देंगे। उसके बाद जिस शेप में आपका मन करे उस शेप में इसको काट के और कुछ इस तरीके से कुकर में चढ़ा देंगे। कुकर में यहाँ पर नमक डालेंगे, साथ में डालेंगे हल्दी, और यहाँ पर मैंने धागे वाली मिश्री को पीस लिया है, तो 2 कप मिश्री। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के गैस पे चढ़ा देंगे। मसाला बनाएंगे, धनिया, सरसों, मेथी, 2 सूखी लाल मिर्च और सौंफ, नमक और हल्दी, इस सब को पीस करके इसके अंदर डाल देंगे, और थोड़ा सा हींग भी। गरम तेल में कुछ खड़े मसाले
और साथ में सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, अजवाइन, कलौंजी और लाल मिर्च मतलब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल के इस मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ढक के रख देंगे। अब आम को देखते हैं कैसा हुआ है। ये हो चुका है। इसे हैंड ग्राइंडर से पीस लेंगे। यदि खट्टा मीठा कम लगे तो अब चीनी और डाल के इसको दोबारा से चढ़ाएंगे और फिर सूखा मसाला डाल के इसको ठंडा करके डब्बे में रख लेंगे। किचन में हमेशा ही ज़रूरत होती है छोटे छोटे टॉवल की, जो कि अक्सर हाँ मैं रखती भी हूँ और कुछ अपने पुराने कपड़ों का भी यूज़ करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आपको थोड़े फ्रेश और अच्छे वाले कपड़े चाहिए, जैसे कि रोटी रखना हो या हाथ पोंछना हो। तो ऐसे के लिए ना मैंने मंगवाया है ये पूरे के पूरे 10, और ये 10 कपड़े जो है ना, 10 टॉवल जो हैं ये माइक्रोफाइबर से बने हुए हैं और अंडर 200 है। साथ में मुझे फ्री में एक हैंकी जैसा भी दिया है कुछ। तो इसका यूज़ मैं अक्सर हाँ करूँगी रोटी वगैरह रखने में, या कोई फ्रेश खाना वाना ढकना हो, या मैं वीडियो बनाती तो उसमें भी मुझे काफ़ी काम आएगा। और बाकी तो चीज़ें मैं घर में भी बना ही लेती हूँ। आज मैंने अचार बनाए हैं, लेकिन क्या हुआ कि 2 बार में बनाए, तो आधा मैंने नीचे मसाला डाल के रख दिया था और आधा को मैंने ऊपर से ही रख दिया। तो अब ये दिन भर सूख चुका है, अब रखती हूँ घर के अंदर। और इसके अंदर मुझे डालना है तेल और मसाले और भी। थोड़ी सी शाम हुई है तो मैं अपने पौधों वगैरह को देखने के लिए गई, और आज का दिन कुछ इस तरीके से मेरा रहा, काफ़ी बिजी रहा और इसी तरीके से एक दिन मेरा निकल गया है। और यहाँ पर पौधों में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। तो ये पौधे जो है ना दिन भर में सूख जाते हैं, प्लांट्स जो है ना, क्योंकि गमलों में हैं, छोटे छोटे हैं, तो मिट्टी में पानी सूख जा रहा है। काफ़ी तेज़ धूप है। धूप तो थोड़ी देर रहती है, लेकिन जो गर्माहट है ना वो काफ़ी शाम तक रहती है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो सब में पानी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने दिया जलाया। शाम हो चुकी थी तो मैंने कहा चलो दिया जला के ही अब बैठूँगी। चाय वाय तो मैंने पी चुकी हूँ, और बस इसके बाद ही मैं आप लोगों से विदा लूँगी। अगर आपको जो जितने भी सामान मैंने लिए हैं अच्छा लगता है तो इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है, वहाँ आप फॉलो करके और मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग भी ले सकते हैं। और देखिए ये चीज़ें ना घर में ज़रूरत की ही चीज़ें हैं, मैं बिना ज़रूरत के तो चीज़ें लेती भी नहीं हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लगे तो ज़रूर आप भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगवा सकते हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ पे फ्रूट्स खा रहे हैं और मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ। बाय, मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें।